नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन इंस्टीट्यूट पे। मैं हूं आप लोगों के साथ उर्वशी सिंह और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 22 दिसंबर 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। दोस्तों आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं जहां पर आपको WBCS बैंक, SSC, रेलवे से रिलेटेड जितने भी हमारे कोर्सेज हैं बहुत ही मिनिमल प्राइसेस पर यहाँ पर हमारे कोर्सेज लॉन्च हुए दोस्तों, उनको आप लोग के सब उसका आप लुफ्त उठा सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को दोस्तों मजबूत बना सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल ऐप भी इंस्टॉल करिए प्ले स्टोर पर जाकर, जहां पर आपको फ्री वीडियो लेक्चर्स, लेटेस्ट आर्टिकल्स, डेली क्विज, डेली करंट अफेयर्स, फ्री मॉक टेस्ट, जीके कैप्सूल, जॉब नोटिफिकेशन एंड 1000 प्लस ऑनलाइन टेस्ट, ये सभी चीजें मिलेगी अंडर द वन रूफ। राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत कुछ है आगे इस वीडियो में जानने के लिए। दोस्तों पहला न्यूज आपके और मेरे साथ हमारी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। तमिलनाडु सीएम एमके स्टेलिन, ठीक है, तमिलनाडु के सीएम स्टेलिन इनॉग्रेटेड स्टैचू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयर। तो दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टेलिन जिनके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा, उन्होंने रिसेंटली एक स्टैचू इनॉग्रेट किया है महाकवि सुब्रमण्यम का। ठीक है, पूरी बात हम कर लेते हैं, इसके बारे में हम आपको बता देंगे। तो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर एमके स्टेलिन इनॉग्रेटेड द स्टैचू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयर at the renovated house of Bhartiyar at Varanasi via video conference on 11th of December. Stalin also released a souvenir on his centenary, and Bhartiya's 141st birth anniversary celebrates on the behalf of state government in various places in the state. Right? तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी कि दोस्तों किसका स्टैचू है और यहाँ पर किसके द्वारा वो क्या किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बनाता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले महाकवि सुब्रमण्यम के बारे में मुझे आप लोगों के साथ बात करनी चाहिए। तो बहुत ही जाने माने तमिल राइटर ये थे, ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों पोएट थे, जर्नलिस्ट थे और बहुत ही बड़े एक्टिविस्ट, सोशल रिफॉर्मर और दोस्तों यहाँ पर जो फ्रीडम फाइटर बोल सकते हो आप, वो यहाँ पर रहे। ठीक है, और इनको दोस्तों टाइटल दिया गया भारती, ठीक है, क्योंकि ये इनकी जो पोएट्री थी वो उसमें बिल्कुल मास्टरी थे। राइट, ही वॉज एक्सीलेंट इन हिज पोएट्री। एंड इनकी दोस्तों सिस्टर निवेदिता, इन्होंने इनको इंस्पायर किया था फॉर द प्रिविलेजेस ऑफ वेमेन एंड इमेंसिपेशन ऑफ वेमेन्स एक्सरसाइज भारतीज माइंड। राइट, तो ये बात भी आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ये औरोबिंदो, दोस्तों आप औरोबिंदो के बारे में मैंने आप लोग को लास्ट मेरे सेशन में बताया था, जो कि दोस्तों एक यहाँ पर सेंट थे औरबिंदो, इनके यहाँ पर असिस्ट किए गए थे ये करम योगी पौंडीचेरी में। और दोस्तों इन्होंने बहुत सारे दोस्तों वैदिक हाइम्स को, भगवत गीता को तमिल में ट्रांसलेट भी किया। राइट, तो यहाँ पर इनका स्टैचू बनाया गया है किसके द्वारा, बेसिकली इनॉग्रेट किया गया है किसके द्वारा, एमके स्टेलिन के द्वारा, जिनकी फोटो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, ये है तमिलनाडु के सीएम एमके स्टेलिन। राइट, अच्छा इस पर आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो हम बात कर लेते हैं। तो हु हैज इनॉग्रेटेड द स्टैचू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयर एट अ रेनोवेटेड House of Bhartiyar at Varanasi via video conference? Correct will be your MK Stalin. Right? बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा कि छूटे ना दोस्तों। और इस पर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे हल करें या फिर उसका सही ऑप्शन चूज करने के लिए दोस्तों केपेबल रहें। राइट, तो एमके स्टेलिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज द सीएम ऑफ तमिलनाडु। राइट, आगे बढ़ते हैं न्यूज नंबर 2 की तरफ। 8th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन भोपाल। राइट, तो दोस्तों कौन सा एडिशन है, 8th एडिशन है IISF का। ठीक है, दैट इज इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। राइट, तो इसका जो दोस्तों ये हेल्ड होने जा रहा है कहाँ पर, आपका भोपाल में। ये बात आप थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये आपको आपके लिए बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट ये रहेगा, है ना। उससे पहले दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि पहला और सेकंड ये जो था ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है, पहला और सेकंड जो था वो कौन होस्ट कर रहा था, कौन सी यहाँ पर सिटी होस्ट करी थी, न्यू दिल्ली। उसके बाद थर्ड जो हुआ था वो किया था होस्ट चेन्नई ने।
ठीक है। उसके बाद फोर्थ हुआ था वो किया गया था लखनऊ के द्वारा, ठीक है। फिफ्थ किया गया था कोलकाता के द्वारा, और यहाँ पर दोस्तों सिक्स वर्चुअल मोड के थ्रू गोवा में हुआ था, ठीक है, गोवा में हुआ था। और उसके बाद दोस्तों पैंडेमिक चल गए और उसके बाद वो नहीं आ पाया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली एड किया गया है भोपाल के द्वारा, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है जो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है ना। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। तो IISF 2022 will be held in Bhopal in January 23 and incidentally it is one of the major events to be held after India took over G20 presidency. IISF is an initiative of Ministry of Science and Technology and Ministry of Earth Sciences of Government of India in association with Vijayanan Bharati, which is a science movement in Swadeshi spirit led by eminent scientists of the country. The IISF 2022 is the 8th edition of the since its inspection in 2015, right? 2015 से दोस्तों ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और 2022 में इसका कौन सा एडिशन आपको देखने को मिलेगा? 8th एडिशन देखने को यहाँ पर मिलेगा, जो कि कहाँ पर होगा? भोपाल में होगा, जनवरी 2023 में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है इंडिया टुक ओवर द G20 प्रेसिडेंसी, उसके बाद ये जो इवेंट है काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है, राइट। अच्छा, इसी के बारे में दोस्तों बेसिकली इस फेस्टिवल में क्या क्या होता है, तो जो भी अचीवमेंट्स होती है इन द सेक्टर ऑफ फार्मिंग, टेक्नोलॉजीज, इनोवेटर्स, क्राफ्ट्समैन, ठीक है, फार्मर्स, साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट्स, जो भी इंडिया और अब्रॉड से यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आते हैं उनको यहाँ पर बेसिकली अप्रिशिएट किया जाता है, उनके अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पर साइंटिफिक फर्टिलिटी को दोस्तों अपॉर्चुनिटीज भी दी जाती है कि साथ में मिलकर काम करेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी का नाम और तरक्की और ज्यादा करेंगे, ठीक है, ऐसी ऐसी चीजें। तो ये उस तरीके का प्लेटफॉर्म यहाँ पर देता है ना। इस पर दोस्तों क्वेश्चन कैसे बन सकता है, तो the 8th edition of India International Science Festival will be held in which city? तो अब आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना 8th एडिशन है और कहाँ पर हो रहा है दोस्तों? भोपाल में हो रहा है। ये दोनों पर मेजर क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन सकता है ना। चलते हैं न्यूज नंबर 3 के ऊपर। France to host international conference that is standing with the Ukrainian people, है क्या ये दोस्तों? According to the French embassy, France will host an international conference that is standing with the Ukrainian people in Paris with an aim to coordinate international support for civilian resilience in Ukraine and address the Ukrainian people urgent humanitarian needs, right? तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, यूक्रेन में जितने भी लोग हैं सारे यूक्रेनियन के लिए बेसिकली यहाँ पर ये है कि उनके साथ खड़ा हुआ जाए, और फ्रांस बेसिकली यहाँ पर इसे क्या कर रहा है? होस्ट कर रहा है। ये बात आप इधर क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है, कौन सा कंट्री है जो होस्ट कर रहा है? फ्रांस होस्ट कर रहा है दोस्तों, ये ध्यान रखना। फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम अगर मैं बताऊं तो मैक्रोन हो जाएगा। फ्रांस की कैपिटल दोस्तों पेरिस हो जाएगी। करेंसी कौन सी हो जाएगी? यूरो हो जाएगी। और प्राइम मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? बॉन्ड, राइट। तो प्लीज इसे जरूर ध्यान रखिएगा क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर आपका क्वेश्चन यहाँ पर दे सकता है। तो कैसे क्वेश्चन बन सकता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्टैंडिंग विद द यूक्रेनियन पीपल? करेक्ट विल बी और फ्रांस, ठीक है। अच्छा दोस्तों कल मैंने इसी चैनल पर, हमारे ऑफिशियल चैनल पर एक वीडियो यहाँ पर अपडेट किया जहां पर मैंने दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो था उसके ऊपर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं। अगर आप चैनल पर जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा जहां पर 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दैट इज बेस्ड ऑन फीफा वर्ल्ड कप 2022 वहां पर मैंने डिस्कस किए हैं डिटेल में। आप चाहें तो उसे जरूर पढ़ें क्योंकि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्या होंगे? रेलिवेंट होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। स्पाइस जेट अवॉर्डेड सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर बाय GMR दिल्ली एयरपोर्ट। दोस्तों SpiceJet has been awarded the Safety Performer of the Year award by GMR Delhi Airport Awards for being the top performer among the self-handling airlines, and it has been able to reduce ground safety violations significantly. SpiceJet ground handling team at Delhi Airport achieved his performance through constant focus on quality improvements, innovations, and hard work. Moreover, their role in minimizing incidences for ground safety violations ensured compliance with safety guidelines and regulatory requirements, right? तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा कौन सी यहाँ पर एयरलाइन है? स्पाइस जेट। यहाँ पर उसे
GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स के द्वारा क्या सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का खिताब यहाँ पर दिया गया है। ये आपके लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है दोस्तों थोड़ा सा अगर लेवल पर पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सी एयरलाइन थी, तो आपको ये ध्यान रखना है कौन सी एयरलाइन होगी, स्पाइस जेट यहाँ पर रहेगी, ठीक है। अच्छा, उसी के साथ साथ दोस्तों इसके बारे में अगर मैं आपको और बताना चाहूँ यहाँ पर, तो ICAO दैट इज योर इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा दोस्तों ऑडिट भी कंडक्ट किया गया था, ठीक है। उसके बाद ये पता चला कि हाईएस्ट एवर सेफ्टी रैंकिंग में अगर कोई यहाँ पर एयरलाइन आ रहा है तो स्पाइस जेट आ रहा है, ठीक है। एज मेनी ऑफ द 90 ऑफ द स्पाइस जेट पायलट्स वर रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम फ्लाइंग बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट आफ्टर द DGCA, राइट। तो ये भी आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। सिंपल बात अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आपको यहाँ पर इस एयरलाइन का नाम ध्यान रख लेना है, और क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ सकता है तो डायरेक्टली एयरलाइन पर, तो विच एयरलाइन हैज बीन अवॉर्डेड द सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय GMR दिल्ली एयरपोर्ट अवार्ड्स फॉर बीइंग द टॉप परफॉर्मर अमंग द सेल्फ हैंडलिंग एयरलाइंस, तो करेक्ट हो जाएगा आपका क्या, स्पाइस जेट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम न्यूज नंबर 5 के ऊपर। हाफ ऑफ द सेशन दोस्तों यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं, न्यूज नंबर 5 यहाँ पर हमारे पास आ चुकी है। इंग्लैंड्स जो रूट जॉइंस एलीट लिस्ट विद 10,000 प्लस टेस्ट रन्स एंड 50 प्लस विकेट्स। क्या है दोस्तों ये, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। फॉर्मर इंग्लैंड skipper जो रूट become only the third cricketer in history to score 10,000 runs and pick up 50 wickets in Test cricket. He achieved the feat during the ongoing second Test against Pakistan in Multan, and Root reached the milestone when he dismissed Fahim Ashraf in 70th over of Pakistan's second inning. Right? तो सिंपल बात है, नाम ध्यान रखना, इसमें इतना डेप्थ पर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्टली यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछेगा, जो रूट के नेम पर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आपको एक बार मैं इनकी फोटो दिखा दूं ताकि आपको और दोस्तों यहाँ पर क्लैरिफिकेशन मिल सके, ठीक है। ये हैं आपके जो रूट, है ना। और इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है, हु हैज बिकम द थर्ड क्रिकेटर इन हिस्ट्री टू स्कोर 10,000 प्लस टेस्ट रन्स एंड आल्सो टेक 50 प्लस टेस्ट विकेट रिसेंटली, करेक्ट विल बी जो रूट, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। स्पोर्ट्स जो है बहुत ही नेग्लेक्टेड सेगमेंट है करंट अफेयर्स का, लेकिन आप एक बात ध्यान रखें, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपको इस सेगमेंट पर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट चलते दोस्तों, हैदराबाद स्ट्राइकर्स क्राउन्ड एज चैंपियंस ऑफ टेनिस प्रीमियर लीग 2022। तो हैदराबाद स्ट्राइकर्स हैज क्राउन्ड एज चैंपियंस ऑफ 4th टेनिस प्रीमियर लीग 2022. The final of the 4th TPL was held in Pune, Maharashtra. Hyderabad Strikers beat Mumbai Leon Army and was crowned champions of the event of the second year in a row. Hyderabad's pair S. Balaji and Nikki Punacha defeated Mumbai's R. Ramanathan and J. Neduchayan by 14-6 to win the title. तो सिंपल बात है, आप क्या याद रखेंगे, टीम का नाम हैदराबाद स्ट्राइकर्स, जिसने TPL लीग 2022 यहाँ पर क्या किया है दोस्तों, जीता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, विच टीम हैज बीन क्राउन्ड एज चैंपियंस ऑफ 4th टेनिस प्रीमियर लीग TPL 2022, करेक्ट विल बी योर हैदराबाद स्ट्राइकर्स, राइट। नेक्स्ट चलते दोस्तों, बात करते हैं हम न्यूज नंबर 7 के ऊपर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर पोलैंड्स ओनली कॉस्मोनॉट जेन मिरोस्लो हेर्मस्क्विजी पासेस अवे। तो दोस्तों इंटरनेशनल यहाँ पर आप लोगों को क्या मिल जाएगा, ये दोस्तों ऑर्बिचरी मिल जाएगा, और ये आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, पोलैंड के ओनली कॉस्मोनॉट, ठीक है, जिनका रिसेंटली यहाँ पर देहांत हुई 81 ईयर्स की एज पर, एंड ही सर्कल्ड द अर्थ इन अ सोवियत स्पेसक्राफ्ट इन 1978. He is a national hero thanks to this trip to space for 9 days in June and July of 1978. राइट, फोटोज आप पहले तो आप इनकी यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, और आपका क्वेश्चन इस पर कैसे बन सकता है, तो जनरल मिर्स्लो एच हैज passed away recently at the age of 81, was the only astronaut of which country, correct will be your Poland, राइट। तो ये थोड़ा सा आप रिमेंबर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन आपको दे दे यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया कजाकिस्तान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट इज काजिंद 2022 बिगिंस इन उमरोई मेघालय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों यहाँ पर कजाकिस्तान और इंडिया की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है कागजिंड, ठीक है, कागजिंड।
कजाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, ये दोस्तों शुरू हो चुकी है उमरोई में, मेघालय की। ठीक है, तो 6th एडिशन है दोस्तों। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि कुछ हम सिखाते हैं, कुछ हम सीखते हैं। जो स्किल्स होती है दोस्तों, जो बेस्ट और शार्पन स्किल्स होती है सामने वाले की, उसे उससे हम सीखने की कोशिश करते हैं और हम भी उन्हें अपनी दोस्तों कुछ स्पेशलिटी चीजें सिखाते हैं। उसी को बोलता है एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा, काफी बार मैंने अपने सेशंस में आप लोग को पढ़ाया है कि आज इस कंट्री ने इस कंट्री के साथ एक्सरसाइज करी, मिलिट्री फोर्स है जो भी है। तो यहाँ पर बटालियन लेवल पर एक कमांड पोस्ट पर क्या होता है, एक्सरसाइज की जाती है, जहां पर एक्सपर्टीज को दोस्तों आदान प्रदान किया जाता है। ठीक है, सिंपल बात है। जो भी टैक्टिक ड्रिल्स होती है, बेसिक्स होते हैं स्पेशल आर्म स्किल्स के, HATR रेडिंग होती है, हॉस्टाइल टारगेट्स होते हैं, कैसे मिशंस को कंप्लीट किया जाए और क्या क्या उसमें बारीकियां रहती है, वो सारी चीजें यहाँ पर प्लान की जाती है। राइट, अच्छा, इस पर क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है, तो 6th एडिशन ऑफ इंडो कजाकिस्तान जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कागजिन 2022 इज कंडक्टेड एट उमरोई इन, आपको बता दिया मैंने, मेघालय में। राइट, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 9 की तरफ। तो न्यूजीलैंड गवर्नमेंट पासेस वर्ल्ड्स फर्स्ट तंबाकू लॉ टू बैन स्मोकिंग। ठीक है, तो तंबाकू पूरी तरीके से बैन हो चुका है दोस्तों, स्मोकिंग बैन हो चुकी है न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने, पूरे दुनिया में पहला ऐसा गवर्नमेंट है जिसने ये लॉ पास किया है कि basically New Zealand government has passed a law to completely end tobacco smoking by banning youth from buying cigarettes for life. The Smoke Free Environments and Regulated Products Smoking Tobacco Amendment Bill has been passed in New Zealand, which aims to make New Zealand smoke free by 2025. Right? 2025 तक बिल्कुल ही क्या हो जाएगा दोस्तों, स्मोक फ्री। काश इंडिया भी कभी ऐसा स्टेप ले। ठीक है, और पहला वर्ल्ड में ऐसा कंट्री बना है न्यूजीलैंड जिसने ये दोस्तों लॉ क्या किया है, पास किया है। तो विच कंट्री रिसेंटली पास अ लॉ टू कंप्लीटली एंड टोबैको बाय बैनिंग यूथ फ्रॉम बाइंग द सिगरेट्स फॉर लाइफ? करेक्ट विल बी ऑन न्यूजीलैंड। राइट, ये तो आपको बहुत इजीली याद रह जाएगा। आगे चलते दोस्तों, लास्ट हमारी न्यूज है आज के सेशन की, न्यूज नंबर 10 के ऊपर। रशिया रिप्लेसेस इराक एज टॉप ऑयल सप्लायर टू इंडिया इन नवंबर। तो रशिया हैज फॉर द फर्स्ट टाइम emerged as top oil supplier to India, replacing Iraq as refiners last month snapped up from Moscow, fearing a price cap for December 5. Could hit supplies and choke payments avenues. India's oil imports from Russia rose the 5th straight month, totaling 908,000 barrels per day in November, up 4% of October, the data showed. तो दोस्तों अब इंडिया को जो कच्चा तेल सप्लाई हो रहा है, सबसे ज्यादा कौन से देश से हो रहा है? रशिया से। पहले हम किससे लेते? इराक से। ठीक है, तो ये आप इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों, विच कंट्री रिप्लेसेस इराक एज टॉप ऑयल सप्लायर्स टू इंडिया इन नवंबर? करेक्ट विल बी योर रशिया। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नया दोस्तों यहाँ पर व्यूअर आए तो वो देख सके कि किस तरीके से यहाँ पर हम डिटेल स्टडी कर रहे हैं। और रेगुलरली वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत जरूरी है। डायरेक्टली आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जहां पर आपको डेली इन वीडियोस की लिंक PDF मिल जाएगी और MCQs भी मिलेंगे दोस्तों आपको, जिसकी हेल्प से प्रैक्टिस कर अपनी प्रिपरेशंस को और मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, शेयर करते रहिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और ऐसे एग्जाम एस्पिरेंट्स के साथ जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।